राधा रानी ने श्रीधाम भांडीर वन के बारे में कहा कि जो भी भक्त गुप्त वृंदावन आएगा वो मोक्ष को। फाइनली हमने स्कूटी वगैरह रेंट पे ले लिया है और अभी हम जा रहे हैं भांडीर वन। कहते हैं उसे भांडीर वन को गुप्त वृंदावन के नाम से जानते हैं। वहाँ का मानना है कि वहाँ पर कोई आसानी से नहीं जा सकता जब तक कि श्री जी की उनका असीम कृपा ना हो। अरे श्री जी बुला ले। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, हम निकल तो गए हैं, बाकी सब श्री जी की इच्छा। In 200 meters, turn right onto Yamuna Expressway Link Road. अभी तो 11 किलोमीटर। गाँव में आ चुके हम। इतना मजा आ रहा है, इतना सुकून सा फील हो रहा है इधर तो एकदम, जिससे कि क्या होता है। अरे हमारे मन में अलग अलग चीजें चल रही है। क्या चल रही है? शाम शाम की खेल भूमि, क्रीड़ा भूमि है, यही देख के मन उल्लास हो रहा है। हाँ, शाम ने अपना पूरा बचपन यहाँ बिताया है। इन्हीं रास्तों से आए गए हैं। यही रास्ते थे। ये वृंदावन है, वृंदावन। गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम भांडीर वन, जहाँ पे हमारी श्री जी और कृष्ण जी की शादी हुई थी। खींचो बाहर। ये हमारे बॉडी बिल्डर तो राधा रानी की कृपा है कि हम यहाँ के सेवायत हैं। तो भांडीवन धाम में ठाकुर ने बहुत लीलाएं की। प्रथम इनके विवाह किए, जिसके लिए धाम विख्यात है। लेकिन सनातन धर्म में श्रीमद् भागवत जी को सबसे बड़ो ग्रंथ मानो जावे। जामे राधा रानी को कहूँ नाम नाय, विवाह को प्रमाण न दे। लेकिन श्रीमद् भागवत जी को छोड़ के अनेकों ग्रंथों में लाडली जी के विवाह को प्रमाण दे, जैसे गर्ग संहिता, स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, आदि बरहा पुराण, पद्म पुराण, अनेकों ग्रंथ हैं। लेकिन जिस भांडीर वट के नीचे आप बैठे हो, वट वृक्ष शास्त्र अनुसार ब्रह्म का स्वरूप माना जाता है। लेकिन ये जो भांडीर वट है, इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत जी में है। एक श्लोक आता है कि ब्रह्मंतो बाहि मानस्य चार यंत्रस्य गोदनम भांडकम नाम वटम जम्बू कृष्णा प्रोगम। कृष्णकालीन में भांडीर वट इतना विशाल था कि 4 योजनों में फैला हुआ था और वृंदावन तक शाखाएं थी। पिछले टाइम में पुल नाव नहीं होते थे, ठाकुर जी शाखाओं पर चढ़ के यमुना महारानी को पार करते थे। मान्यता है ठाकुर जी की 9 लाख गाय यहीं बैठ के विश्राम करती थी। तो माताएं जो भी प्रसादम में रखती थी, सभी एकत्रित होकर दोपहर का भोजन लेते थे। आप कभी किसी विवाह में जाते हो बिना प्रसाद के आते हो? आप तो लाडली जी की विवाह स्थली आए हो, तो बिना प्रसाद के कैसे जा सकते हो? राधा कृष्ण में यहाँ पर मल्ल कीड़ा हुई, उसमें तय किया कि जो भी हारेगा उसे भंडारा करना होगा। ठाकुर हार गए थे राधा रानी से, तो ग्वाल वालों के साथ मिलके भंडारा किया। धाम का नाम भांडीर वन पड़ा।
तो यहाँ पे भंडारे का भी सबसे बड़ा विशेष फल माना जाता है। अधिकांश भक्तों के मन में रहता है कि ठाकुर जी ने भंडारा किया, हम भी करें। पूर्ण सक्षम होते हैं, करते नहीं तो सामर्थ्य के अनुसार दान करते हैं। ब्रज मंडल में ठाकुर जी ने ब्रजवासियों से पका हुआ भोजन भिक्षा स्वरूप अंजलि में मांग के पाया, जिसका नाम दिया मधुकरी, जो कि आज भी संत भिक्षा कर मांग के पाते हैं। तभी शास्त्रों में बताया कि जब तक ब्रजवासी की कृपा नहीं होगी, ठाकुर जी की कृपा बड़े दूर की बात है। सर्वप्रथम ब्रजवासी की कृपा होना जरूरी है, जब भी ठाकुर जी कृपा करते हैं। इसी से हमारे अभिमान का नाश होता है, भक्ति प्राप्त होती है, जो कि बहुत ही दुर्लभ है। लेकिन ब्रजवासी कृपा करें, सहज भक्ति प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर जो विवाह का वर्णन है वो गर्ग संहिता के 16वें अध्याय में दिया कि ठाकुर जी लगभग 2 वर्ष के थे। 2 वर्ष को बालक बड़ो ही नटखट हुए। लाला इतने नटखटे कि मैया जो भी काम करती उनकी तोड़फोड़ करवो, यही उनको काम रहतो। तो मैया बाबा से बोली कि जी लाला मोई बड़ो परेशान करें, तुम गैया चरावे जातो तो जो है तुम अपने संग ले जाओ। तो लाला ने जब बाहर जावे की बात सुनी तो लाला बड़ो आनंद भयो, बड़ो खुश भयो कि आज मैं बाहर जाऊंगा और मैं वो देखूंगा कि बाबा कहाँ गैया चराते हैं। तो बाबा लाला से मना करने लगे, लेकिन लाला नहीं मानो और लाला के हट के आगे बाबा को स्वीकृति देनी पड़ी। तो जैसे ही बाबा लाला को लेके भांडीर वन आए, भांडीर वन की सीमा में प्रवेश करो तो मौसम अच्छा, लेकिन जैसे ही लाला के प्रवेश हुए पूरा मौसम बदल गया। बहुत तेज तूफान आए, घनघोर बादल छाए, दिन में तारे टिमटिमाने लगी, मूसलाधार बारिश होने लगी। तो बाबा डर गए और भांडीर वट की आड़ लेके छुप गए। मौसम कैसो है वो, तो फिर क्या देखते हैं, जो तूफान था वो शांत हुआ, एक तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ जिसमें से राधा रानी का आगमन हुआ। नंद बाबा ने श्री जी के दिव्य रूप के दर्शन पाए, उन्हें नतमस्तक प्रणाम किया। फिर उन्हें स्मरण हुआ ठाकुर के कुलगुरु थे गर्गाचार्य जी, जिन्होंने ठाकुर का नामकरण किया। और नामकरण के समय नंद बाबा को बताया कि भांडीर वन में राधा कृष्ण का विवाह होना है। श्री जी ने 16 वर्ष का रूप लिया। नंद बाबा ने श्री जी की गोदी में लाला को सौंप के आगे प्रस्थान किया। तो श्री जी ने ठाकुर को किशोर रूप धारण करवाया और ब्रह्मा जी का आवाहन किया। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने विवाह संपन्न कराया, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में एक रिवाज होती है कि एक पिता अपनी बेटी के पीले हाथ नहीं करेगा या कन्या का दान नहीं करेगा तब तक विवाह संपन्न नहीं होगा और बेटी पराई नहीं मानी जाएगी। तो ब्रह्मा जी ने पिता पुरोहित दोनों ही कार्य कैसी लगी आगे स्वाद निभाए। हमारा एक और रिवाज है, पुरोहित कोई शुभ कार्य मांगलिक कार्य कर रहा हो, उसको दान दक्षिणा ना दे दो तो शुभ कार्य भी सफल नहीं माना जाता। ठाकुर जी ने स्वयं ब्रह्मा जी से कही आपको क्या चाहिए मांगो, तो ब्रह्मा जी ने कहा नारायण मुझे आपकी चरण धूल और भक्ति चाहिए। ठाकुर जी ने तथास्तु बोला। ब्रह्मा जी ने उनके चरणों में से धूल ले जाकर जो पुष्कर राजस्थान का मेन मंदिर है वहाँ पर भक्ति की थी। फिर श्री जो ठाकुर जी ने वन विहार किया, फिर अपने उसी रूप में आए। लाडली जी ने ठाकुर जी को नंद भवन पहुँचा दिया। नंद भवन पहुँचाने से पहले श्री जी इतनी प्रसन्न हुई थी, जब वन विहार कर रहे थे विवाह संपन्न होने के बाद श्री जी ने कहा कि जो भी भक्त अगर भांडीवन आ गया ना हमारे विवाह स्थली, तो हम उसको गौलोक धाम की प्राप्ति कराएंगे। अब ठाकुर बोले तुम इतनी बड़ी बात को कह रही हो, लोग पाप करेंगे सीधे दौड़े भांडीवन चले जाएंगे, क्योंकि तुमने तो मोक्ष धाम भांडीवन कह दिया। फिर तो लोग यहाँ पर इतनी भीड़ इकट्ठे होने लगी कि हमारे मिलने में अड़चने पैदा होंगी, तो लीलाएं कब करेंगे। श्री जी ने उसी क्षण भांडीवन को गुप्त वृंदावन कह के संबोधित करो और कहा कर्ण जहाँ स्थान पर हर कोई भक्त ना आवेगो, वही भक्त आवेगो जो हमारे विवाह में उपस्थित। और ठाकुर बोले बा भक्त की क्या पहचान होगी जो हमारे विवाह में उपस्थित है। लाडली जी ने की बा भक्त की पहचान होगी कि वो कई बार वृंदावन आवे, वो जब जाए कि गुप्त वृंदावन आवे, डायरेक्ट ना सके माध्यम जरूरी है। सबरो श्री भाई माध्यम को जावेगो जो तुम्हें ऐसे दिव्य स्थान तक पहुँचा देगा। जो भक्त अगर भांडीवन में प्रवेश करे ना कि प्रसादी पावे और भांडीर वन में रात्रि जाग के वट वृक्ष के नीचे गुजारे तो जा ब्रज गौलोक धाम से ठाकुर जी के गौलोक धाम गुजारे। क्योंकि जय भांडीर वन के दर्शन मात्र से पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती, तस्य दर्शन मात्र नरो गर्भ न गच्छति। इसके दर्शन मात्र से पुनः काऊ माँ के गर्भ में जाते।
राधे राधे। मधुकरी दे दूं सबको? मैं बोले तुम इतनी बड़ी बात को कह रही हो, लोग पाप करेंगे, सीधे दौड़े भांडीर वन चले जाएंगे, क्योंकि आपने तो मोक्ष धाम भांडीर वन कह दिया। तब लाडली जू ने कहा, नहीं कान्हा, जिसके ऊपर विशेष कृपा होगी, भक्ति भाव सच्चा होगा, भक्त विवाह में उपस्थित होगा। यानी जब राधा रानी का विवाह हुआ था तो अनेकों जीव विवाह में उपस्थित था, पर मनुष्य रूप किसी का नहीं था। तो भक्त अपने आप को कीड़े मकोड़े, घास फूस, पत्ती, जड़, पक्षी इत्यादि मानते हैं। जो भक्त लाडली जू के विवाह में उपस्थित थे, उन भक्त की पहचान है कि वो कई बार वृंदावन आते हैं। जब जाके गुप्त वृंदावन आते हैं, डायरेक्ट नहीं आएंगे, माध्यम जरूर रहेगा। सारा श्रेय उसी माध्यम को जाएगा जो आपको ऐसे दिव्य स्थान पर पहुंचाएगा। और जो भी भक्त भांडीर वन में प्रवेश करेगा, यहाँ की प्रसादी पाएगा और एक रात्रि निवास करेगा, वो इस ब्रज गौलोक धाम से ठाकुर जी के गौलोक धाम में जाएगा। क्योंकि इसी भांडीर वन के दर्शन मात्र से पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती। तस्य दर्शन मात्र नरो गर्भ न गच्छति। इसके दर्शन मात्र से उन्हें किसी भी माँ के गर्भ में जाना नहीं पड़ता। राधे राधे। के धूप में जाएंगे, उसमें सो भी जाएंगे। सबका तो नाटक है, हम नहा के चले। वो क्या कर रहे हैं हम अभी? आपको नहलाने की तैयारी। और माना इसकी मान्यता ये है, इंडिया में जितने भी तीर्थ स्थल है, अगर आप इसके पानी स्पर्श करते हो या नहाते हो तो वो सभी तीर्थ स्थलों का पुण्य मिलता है। तो भाई को भी इतनी लाया भी। फाइनली हो चुका है कुंड में स्नान। अभी चलते हैं। अपनी धन्नो कहाँ है? ये वाली। ये हमारे हैवी ड्राइवर सर। अब यहाँ से वापस 20 किलोमीटर। शायद से उससे पहले कुछ पड़ता तो वहाँ भी जाएंगे। बस बाकी मज़ा बहुत आ गया नहाकर। जय जय श्री राधे।